आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी भी इस पर डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव ही है। कांग्रेस पार्टी आज इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं आज से बीएसपी भी आंदोलन में उतरने जा रही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं पर देश भर में बीएसपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गृह मंत्री अमित शाह को अंबेडकर पर दिए बयान पर माफी मांगने के लिए कहा है। आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, देखिए बीजेपी का जो चरित्र है, अचिंतन है, सन 42 से वो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है। उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और उनको उनके बातों से यह लगा कि आप बाबा साहब को सम्मानित नहीं करना चाहते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आप भाजपा में इस देश को बनाना चाहते हैं। आंख बंद करके प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए ना भाई। आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, देखिए बीजेपी का जो चरित्र है, अचिंतन है, सन 42 से वो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है। अंग्रेज के साथ रहे, फिर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, फिर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को गलत समझा। 2003 में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने नागरिकता, दलित के एसटी की नागरिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। फिर जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और कमंडल का यात्रा निकाल के देश जला दिया। तो जब भी आप आरक्षण को उठा के देखिए, जब स्टालिन ने आरक्षण लागू की तो कोर्ट चले गए। जब महागठबंधन की सरकार यहाँ आरक्षण लागू की तो ये कोर्ट चले गए। 67% आरक्षण के विरोधी है ये। आप जाति जनगणना की बारी आती है तब ये विरोधी है, सरना कोर्ट की बारी आती है तब ये विरोधी है। ये आरक्षण विरोधी भी हैं, दलित विरोधी भी हैं, ये लगभग सारे विरोधी हैं। आप उठा के देखिए ना भाई ये। और इनको तो देखिए इस्तीफा तो इनको दे देना चाहिए, और एक दिन प्रदर्शन करने का नहीं है, लगातार कंटिन्यू अंबेडकर सम्मान यात्रा निकलनी चाहिए। और ये लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पहले इनका खात्मा था। 400 के पार, वन नेशन नो इलेक्शन पहले था। चाइना और रूस के तर्ज पर ये आजीवन राज करना चाहते थे। जनता ने, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने इसको कम आने नहीं दिया। तो अब ये चाहते हैं कि संविधान ही बदल दो और बाबा साहब अंबेडकर को खत्म करो। बाबा साहब अंबेडकर जिंदा जब तक रहेगा तब तक बीजेपी इस कंट्री में कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर इन लोगों के लिए बहुत ही छोटी चीज है। आज नहीं, शुरू से लेकर सावरकर से लेकर आज तक। तो इसीलिए रिजाइन तो इन्हें करना ही चाहिए और अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालना चाहिए जब तक ये रिजाइन ना करे। पूरे देश में गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या है और उनकी सोच संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो असली चेहरा है, संविधान के जो प्रावधान है, जहाँ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन सब लोगों के संरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है, उसके प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के अपशब्द बोले गए। पूरे देश में लगभग हर जिले में आज ये मांग उठ रही है कि उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। क्या करें? बसपा ने ऐलान किया कि मैं बाकी दलों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस में सभी नेता, सभी दल एक मत हैं कि जिस प्रकार से घोर अवमानना की गई है सदन के पटन पर जो कहा गया, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से इसका विरोध करेगा और जनता के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर जिले और ब्लॉक में जाके लोगों तक ये संदेश दे रही है कि जो घटनाक्रम घटा है, और खासकर पार्लियामेंट के अंदर अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके स्टेटमेंट के बाद जो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया पार्लियामेंट के अंदर, जहां
राहुल जी, खड़गे जी को जाने से रोका गया। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार की अप्रिय घटना होने की बात की गई और फिर राहुल जी के खिलाफ जाके एफआईआर करी गई, ये पूरा ड्रामा मीडिया और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि मुद्दा ये था कि आपने अंबेडकर जी के खिलाफ जो बोला उससे लोगों में भारी असंतोष है। सिर्फ दलित समाज में नहीं, संपूर्ण भारत के लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, इनसे माफी की डिमांड करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आप सबने देखा होगा, मेरे ख्याल ये घटना है 17 तारीख की, 17 दिसंबर को जब राज्यसभा में क्लोज हो रहा था संविधान दिवस का, सत्ता पक्ष के होम मिनिस्टर अमित शाह जी भाषण दे रहे थे और वो शुरू से ही लग रहा था, जब से 13-14 को लोकसभा में हुआ, फिर 16-17 को राज्यसभा में हुआ, उनके सारे मंत्रियों ने, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, तंज कसा सिर्फ कांग्रेस को। हम एक तरफ 75वां ग्लोरियस ईयर मनवा रहे हैं संविधान का, और आपको एक बार भी इतना बड़ा दिल नहीं हुआ कि अगर आज अनाज का जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास लोगों को देने के लिए पूरा अनाज भी नहीं था, वहां से उठा के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए, देश को स्वावलंबी बनाते हुए हम यहाँ तक देश को लेकर आए, और आप कह रहे हैं 55 साल कुछ हुआ ही नहीं और सिर्फ 11 साल में हुआ। 11 साल में आप लोगों को 15 लाख पॉकेट में दे रहे थे, तो क्या किया आपने? नोटबंदी करके मिडिल क्लास को, गरीब को सड़कों में खड़ा कर दिया। किसानों को बोला था उनकी एमएसपी को डबल करेंगे, तो क्या किया? 700 किसान शहीद हो गए, आज भी सड़क पे बैठे हैं, उनकी एमएसपी डबल नहीं हुई। आपने क्या किया? आपने सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का साथ दिया। आज भी उसके लिए जब अडानी के लिए करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं, घूसखोरी आ रही है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपने युवाओं को नौकरी दी क्या? आप हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, और जब हम इस बार इतने सारे मुद्दे लेकर आए थे, अडानी मुद्दा था, मणिपुर मुद्दा था, संभल में जो घटना घटी, जिस तरह वहां सौहार्द को जो ठेस पहुंची है, बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, आपकी तो मंशा संविधान की धज्जियां उड़ाना है। आप तो किसी भी चीज पे चर्चा ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे थे, लेकिन आप संविधान पे माने, जो विपक्ष ही चाह रहा था सब मुद्दों के साथ, लेकिन आपने लगातार कटाक्ष किया। और लास्ट में आपकी जो मंशा थी, जब संविधान बन भी रहा था, तो आपका कोई आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उनकी एक तरह से खींच सामने आई, और उनके बातों से यह लगा कि आप बाबा साहब को सम्मानित नहीं करना चाहते हैं, और सिर्फ आप भाजपा में इस देश को बनाना चाहते हैं। बाबा साहब कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारा संविधान कहता है कि सब एक साथ सौहार्द के साथ चलते हैं। आप जब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और दूसरी तरफ आप कहते हो बटोगे तो कटोगे, तो क्या इसमें सौहार्द नजर आता है? तो ये सारी चीजें थी जो अमित शाह होम मिनिस्टर ने जिस तरह अपनी खींच में बाबा साहब का नाम लिया और फैशन को उसके साथ जोड़ा, तो उसी टाइम हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। अगर उनकी नियत में खोट नहीं होता और वो बाबा साहब का रिस्पेक्ट कर रहे होते, तो इमीडिएट माफी क्यों नहीं मांगी? तो किस्सा ही वहीं खत्म हो गया था। तो दर्शाता है कि उनकी नियत में खोट था। तो हमारी पूरी कांग्रेस, क्या पूरा विपक्ष चाहता है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए थी। उल्टा जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि होम मिनिस्टर माफी मांगे, उल्टा प्रधानमंत्री उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं। तो ये तो दिखाता है कि भाजपाई ना संविधान को मानते हैं, ना संविधान निर्माता को मानते हैं, ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं, ये उनका अपमान करते हैं। कौन सी नई बात कह रहे हैं? उनको बोलिए ना। अगर आप उनके सबके भाषण उठाएंगे तो संविधान किस लिए बना, उसका एक भी प्रेरणा लेके आपने ये 11 साल में कुछ दिखाया है क्या? संविधान कहता है क्या कि आप एक समूह से नफरत करो, एक को आप अपने साथ रखो, आप कटोगे और बटो की बात करो? ये हमको संविधान कहता है क्या? संविधान तो पूरे देश के आवाम को बोलने की अभिव्यक्ति देता है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार देता है, अपनी मर्जी से धर्म को मानने का अधिकार देता है, गरीबों को ऊपर उठाने का अधिकार देता है, महिलाओं को ऊपर उठाने का अधिकार देता है, आदिवासियों को ऊपर उठाने का अधिकार देता है। आप क्या कर रहे हैं? आप 11 साल में क्या किया सिवाय पूंजीपतियों के? क्या आपने युवाओं को नौकरी नहीं दी? ये संवैधानिक हनन नहीं है? महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं, ये संवैधानिक हनन नहीं है? आप
वादा करके आए, संविधान की कसम खा के आए, और आज संविधान की कसम का एक भी वादा लोगों के लिए पूरा नहीं किया। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, पिछले विधानसभा में इन्होंने 3100 रुपए धान का देने की बात करी थी, अभी तक कितना दे रहा है? 2300 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दे रहा है। यहाँ का जो बोनस के कारण ये जो सत्ता में आए, तो ये तो झूठ का पुलिंदा है, ये जुमलों की सरकार है जिसके हम खिलाफ हैं। देखिए, हम लोग की रणनीति कंटिन्यू, जिस दिन से बाबा साहब का अपमान हुआ है, ये संविधान विरोधी लोग हैं जो 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में भी, आपको याद होगा कि हम लोग और राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके चल रहे थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जाति जनगणना नहीं हो। भाजपा वाले ये संविधान अगर फुल मेजोरिटी में आते तो ये संविधान को बदलना चाह रहे थे, जिसके कारण इनको लोगों ने फुल मेजोरिटी में नहीं आने दिया। ये देश के लिए इनकी नीयत सही नहीं है, ये देश का सौहार्द नहीं चाहते हैं। कांग्रेस लगातार संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के संविधान के सौहार्द की रक्षा के लिए हम कंटिन्यू जितना ये अपमान करेंगे, ये देश पूरा जान चुका है। कांग्रेस पार्टी आज इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं आज से बीएसपी भी आंदोलन में उतरने जा रही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं पर देश भर में बीएसपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गृह मंत्री अमित शाह को अंबेडकर पर दिए बयान पर माफी मांगने के लिए कहा है। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।